कैसे यहाँ पर पूरे देश की जिस पर नजर है, संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई अब जारी है। अब इसी में आज महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग भी होने वाली है। बिल पर आज शाम 4 बजे वोटिंग होनी है। इससे पहले बड़ी खबर सामने आई है कि राहुल गांधी लोकसभा में बोल सकते हैं, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। बता दें कि आज संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होनी है। कानून जो अभी हम लोग अमेंडमेंट अभी ला रहे हैं, तो पुराने कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो कमेंसमेंट के लिए नोटिफिकेशन भी तो है। कह रहे कि जबरदस्ती पास कराएंगे तो प्रोसेस है, प्रोसेस को कोई सर एक तकनीकी वजह समझनी है कि अभी आऊंगा, मैं अभी डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन। इस बीच महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार से लागू हो गया। इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल देर रात तक महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर जोरदार बहस हुई। लोकसभा की कार्रवाई देर रात करीब 1:30 बजे तक चली, जिसमें सभी महिला सांसदों को अपनी बात रखने का मौका मिला। चर्चा के दौरान परिसीमन विधेयक पर विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इससे दक्षिण राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर सभी विपक्षी दलों के समर्थन की अपील की है और विपक्ष को राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर सोचने के लिए कहा है। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सरकार इस बिल को पास करा पाएगी या नहीं। और अब बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो चुनावी सरगर्मी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि सीएम ममता बनर्जी नतीजे आने से पहले ही हार मान चुकी हैं। फिर मिलेंगे राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। ये वही बयान है जिसे बीजेपी ने कैच कर लिया। हालांकि इस बयान को ममता बनर्जी की हताशा के रूप में देखा जा रहा है और ममता के इस बयान पर बीजेपी अभी से बंगाल में अपनी जीत का दावा पेश कर रही है। बता दें कि ममता बनर्जी ने इस्लामपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था, जहां अपना भाषण खत्म करने के बाद कुछ इस तरह उन्होंने अपना संबोधन खत्म किया। फिर मिलेंगे राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार उफान पर है और यहां सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। बता दें कि बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही तय होगा कि आखिर जनता ने किसे बंगाल के नेतृत्व के लिए चुना है। और बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान में अभी 1 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है। तो वहीं चुनाव के दौरान हिंसा के इतिहास को देखते हुए अभी से ही सुरक्षा का विशेष चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है। अब एकदम साफ है कि चुनाव के दौरान बवाल काटने की जरा सी भी कोशिश की तो बंगाल में तैनात ये फोर्स बख्शने के मूड में जरा भी नहीं है। मुर्शिदाबाद, भवानीपुर, जलपाईगुड़ी में सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार है। बंगाल चुनाव के लिए राज्य में हाई अलर्ट जैसे हालात हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए राज्य में जम्मू कश्मीर से मंगाई गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैनात की गई हैं। इन गाड़ियों के जरिए केंद्रीय बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। यहाँ चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजक तत्वों से निपटने के लिए मुर्शिदाबाद पुलिस जिले में 240 कंपनियों की तैनाती कर चुकी है। इधर भवानीपुर में भी बख्तरबंद गाड़ियों को उतारा गया, जहां सीआरपीएफ बख्तरबंद वाहनों के साथ लगातार गश्त करती हुई दिखाई दी। मतदान से पहले सुरक्षा कुछ ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार पाए। जलपाईगुड़ी में भी केंद्रीय बल हथियारबंद गाड़ियों में दूर दराज के गांवों में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और बंगाल में विधानसभा चुनाव के चलते जमकर सियासी बवाल भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर अब पूरी तरह से हमलावर हैं। कहीं मटन पर महाभारत जारी है तो कहीं इनकम टैक्स और ईडी की रेड चल रही है। इन सब के बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को धमकी दे दी है। टीएमसी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी रैली के दौरान बीजेपी पर हमलावर दिखे। इस दौरान अभिषेक बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग धमकी देकर डराने की हिमाकत कर रहे हैं वो समझ ले मैं मुख्यमंत्री ममता जितना उदार नहीं। सामने वाला शख्स जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अभिषेक बनर्जी के इस बयान के बाद चुनावी सरगर्मी बढ़नी तय है। बता दें गुरुवार को अभिषेक बनर्जी भगवानपुर और पटशपुर विधानसभा सीटों से पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंचे थे।
इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 4 मई की शाम तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोपहर 1 बजे से ही डीजे पर रविंद्र संगीत बजना शुरू हो जाएगा। इस बीच ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, बंगाल में तैनात सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं है, वो बीजेपी की तरफ से डराने के लिए लगाई गई है, जिसका मकसद है लोगों को डराना, परेशान करना। बंगाल चुनाव में दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। তার কারণ মানুষ তোমাদের